Good evening and Jai Hind, all of you. Welcome again. Now today we discuss class 9 chapter 2 constitutional design. In this video we discuss some important question of this chapter. Now your first question, were the basic rules that South Africa decided to abide and what name is given to set of rules? The answer is the new country of South Africa was based on the basic principle of equality of all races to end apartheid and man and woman to provide equality to all on democratic values and thus adopted democracy, social justice and human rights. The basic rules that would be abided are leader will be chosen by election, the elected government don't have the right to change the rules and these rules are written down as the कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज जैसा हमने चैप्टर रीड करते हुए देखा था कि साउथ अफ्रीका में लोगों को रेस के नेम पे मिसकलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेट करा जाता था, वहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम था और इसके लिए नेल्सन मंडेला ने अदर्स लीडर्स ने काफ़ी स्ट्रगल किया। 28 इयर्स के प्रिजन के बाद वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को इस्टेब्लिश करा जा सका। इसके बाद साउथ अफ्रीका में जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश हुआ वो कैसा था, उसमें सभी को इक्वलिटी दी गई थी, किसी को भी किसी भी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिया गया था, चाहे वो कलर बेस पे हो चाहे जेंडर बेस पे हो, मीन्स मैन वुमेन सभी इक्वल थे और चाहे वो साउथ अफ्रीकन थे या फिर जो वाइट माइनॉरिटी के लोग थे उनको भी इक्वलिटी दी गई थी। द बेसिक रूल्स दैट वुड बी अबाइडेड आर, जो बेसिक रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग लीडर्स विल बी चूजन बाय इलेक्शन, जो लीडर्स होते थे वो बाय इलेक्शन चूज करे जाएंगे। द इलेक्टेड गवर्नमेंट डोंट हैव द राइट टू चेंज द रूल्स, और इलेक्टेड गवर्नमेंट कोई भी रूल्स कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं कर सकती है एंड दिस रूल्स आर रिटन डाउन एज द कॉन्स्टिट्यूशन, और जितने भी रूल्स होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिजिड एज वेल एज फ्लैक्सीबल, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है और फ्लैक्सीबल भी है, मीन्स कठोर भी है और फ्लैक्सीबल भी है। वाई? बिकॉज इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे हम जानते हैं कि वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा, तो इसको रिजिड और फ्लैक्सीबल क्यों बोला गया है? बिकॉज Indian constitution is both rigid and flexible because the procedure of amendment is neither easy or not difficult, because आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग 70 इयर्स हो चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किए हुए और आज की सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस चेंज हैं, तो ऐसे में जो इसको अमेंडमेंट करने यानी मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना हो तो ये बहुत ही ईजी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया एंड a special majority of the union parliament, a majority of not less than 2/3 vote is required to amend the constitution। मीन्स अगर इसके किसी भी आर्टिकल में चेंज करना हो या उसको अमेंड करना हो तो हो सकता है, लेकिन ईजिली नहीं हो सकता है। उसके लिए पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक ने इलेक्ट किया है उनकी 2/3 मेजोरिटी के बाद ही उनको चेंज करा जाएगा, या ऐसा बिल तभी पास होगा जब 2/3 की मेजोरिटी में वोट डलेंगे। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 5 causes of deforestation in India under the colonial rule। Population increased and the demand for food went up, and British increased the production of commercial crops, and forests were unproductive, and the spread of railways from 1850s, and by the early 19th century oak forests in England were disappearing, and this created a problem of timber supply for the Royal Navy and emergence of plantation। because deforestation के जो रीज़न रहे कॉलोनियल पीरियड में उसके मेन रीज़न था जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यू बढ़ती जा रही थी और फूड की डिमांड, जिस तरह से पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो फूड की डिमांड भी बढ़ेगी। ब्रिटिश इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, और ब्रिटिश कमर्शियल क्रॉप को ज़्यादा इंक्रीज कर रहे थे। फॉरेस्ट वर अनप्रोडक्टिव बिकॉज फॉरेस्ट से इतना प्रोडक्शन नहीं मिल रहा था, एंड द स्प्रेड ऑफ रेलवेज 1850 के बाद इंडिया में जो रेलवे लाइन्स थी वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में स्प्रेड हो रही थी, एंड बाय द अर्ली 19th सेंचुरी
oak forests in England were disappearing, and this created a problem for timber supply for the Royal Navy and emergence of plantation. Now thank you student. In next video we discuss other topic of the chapter. Thank you. Jai Hind.